और यहाँ के लोगों की मोहब्बतें, तो मेरा दिल कह रहा था कि ताखीर हो गई, इस सरजमीन पर तो बहुत पहले आना चाहिए था। और बंगाल वालों, तुम बड़े खुशनसीब हो कि इस वक्त सदरुल फाजिल का फैजान, सदरुल उलमा का फैजान, फिदाए मिल्लत का फैजान, हुजूर नजमुल उलमा, हुजूर पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, नासिरे मिल्लत, हुजूर शिबली मियां की शक्ल सूरत में छमाछम बरस रहा है और ये बरसता रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अय्यदना बिल ऐदी वल अयादी वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मवादी व इस्मुहु दाफिउल हवादिसी वन नवादी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि वाक़ियतुम बिल कुफ्रि वन निफाक़ि वत तमादी व अलल औलियाई वल उलमाई वल अस्फियाई वल अत्क़ियाई वल मुज्तहिदी अल इमाम अल आज़मी अबी हनीफा वल मुजद्दिदी अल इमाम अहमद रज़ा बरेलवी, खुसूसन हुजूर सदरुल अफ़ाज़ फ़ख्रुल अमासी अस्सय्यद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अल जलाली तगम्मदहुल्लाहुल हादी व अलैना माअहुम इला यौमित तनादी। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए हज़रात, बारगाह रिसालत में मोहब्बत और अकीदत का सबूत दें, झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे वालों ने बड़ी कंजूसी से काम लिया, मेरे साहिबो दुरूद की फजीलत सुनो। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 10 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और दूसरी जगह हुजूर फरमाते हैं, जब कोई बंदा मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह 100 रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कंजूसी करो, कंजूसी से काम लोगे। और तीसरी जगह हुजूर फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मेरा गुलाम मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़े, हुजूर क्या बेनिफिट उसका? तो मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह मेरे गुलाम के चेहरे पर लिख देगा, ये बंदा मुनाफिकत से भी बरी है, जहन्नम की आग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नईमी फिदाए मिल्लत, मसलके आला हजरत। और सुनियो, तुम कितने नसीबों वाले हो कि तुम दुरूद पढ़ने वाले भी हो और मुस्तफा जाने रहमत जैसा सलाम पढ़ने वाले भी हो। और ये हमारा अकीदा है कि हम इस्लामपुर की सरजमीन पर बैठकर यहाँ दुरूद पढ़ें, सलाम पढ़ें, कोई सुने ना सुने, हुजूर सुनते हैं। हक है, हक है, हक है। वाह वाह। आपने मुफ्ती साहब बहुत बड़ी बात कह दी, कुरान और हदीस की रोशनी में कोई जवाब तो दे दें। तो मैंने कहा, नादान, तूने कुरान ही नहीं पढ़ा। उठा कुरान का 19वां पारा, हजरत सुलेमान का लश्कर सैर कर रहा है, उधर कुछ चूटियां हैं जो अपने बिलों से निकलकर सैर कर रही हैं। अचानक चूटियों की हेड ने, चूटियों की मलका ने दूसरी चूटियों से कहा, ओ चूटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर करीब हो और हमारे सर कुचल दिए जाएं। 3 मील की दूरी से हजरत सुलेमान ने सुन लिया। कितने मील की दूरी से? जोर से बोलें, थोड़ा और जोर से बोलें। सुभान अल्लाह। है क्या बात है भाई, जिंदाबाद। सुन लिया, फिर क्या किया? तो कुरान ने बड़े अनोखे अंदाज में बयान किया। अल्लाह का कुरान कहता है, फतबस्समा वाहिकम मिन कौली। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान उस चींटी की गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुराने लगे। तो साहब, हमें कहने की इजाजत दी जाए, वो सुलेमान है। वाह, वो सुलेमान है। तो जो सुलेमान का इमाम हो, जो हजरत यहया का इमाम हो, जो हजरत याकूब का इमाम हो, जो हजरत इब्राहिम का इमाम हो, जो हजरत इस्माइल का इमाम हो, जो हजरत नूह का इमाम हो, जो हजरत लूत
का इमाम हो। यार जो नबी ना हो सारे नबियों का नबी हो, वाह वाह, इमामुल अंबिया भी हो, जो सैयदुल अंबिया भी हो, उसके उम्मती, उसका कलमा पढ़ने वाले अगर इस्लामपुर की सरजमीन पर बैठकर नात पढ़े, सलाम पढ़े, उस पर दुरूद पढ़े, ये हम सुन्नियों का विजदान बोलता है कि जब सुलेमान एक चोटी की गुफ्तगू को 3 मील की दूरी से सुन सकते हैं, तो हमारे मुस्तफा बदरजे आला यहाँ से हमारे सलाम को भी सुन सकते हैं और हमारे कलाम। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैन नईमी फिदाए मिल्लत। और बात आ गई तो एक दलील और सुन ले। आजकल नगर नगर डगर डगर फिर रहे, कहाँ लिखा है कुरान में, कहाँ लिखा है? अरे नादान, सब कुछ लिखा है, मोहब्बत की ऐनक लगा के पढ़। एक दलील ये है, लेकिन यहाँ दूरी का भी कोई मसला नहीं है। हमने कुरान से पूछा, कुरान बता एक नबी और उम्मती का क्या रिश्ता है? तो कुरान ने उसका भी बड़े अनोखे अंदाज में जवाब दिया। रिश्ते की बात करता है, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बंगाल वालों मुझे बताओ कि जान जिस्म के अंदर होती है या बाहर होती है? जोर से बोलें। इतना मुश्किल सवाल तो मैंने नहीं पूछा। जिस्म के अंदर होती है या बाहर होती है? और जब जान निकल जाए तो फिर जिस्म किसी काम का, और हुजूर जान से ज्यादा करीब, जान से ज्यादा करीब। तो अब खाए मुस्तफा को खबर है, पिए मुस्तफा को खबर है, दुरूद पढ़े जान से ज्यादा करीब, नात पढ़े तो मुस्तफा को खबर है, उर्साए फिदाए मिल्लत में हाजिरी दें तो मुस्तफा को खबर है, उनके प्यारों का जिक्र करें तो मुस्तफा को खबर है। यही सवाल किया गया था बरेली के इमाम से कि आप क्या कहना चाहते हैं? बरेली के इमाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था यार, दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक है। फरमाया, उनकी बात करते हो और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे बहुत खूब है, सुभान अल्लाह हज़रत, वाह 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 वाह। खबर की बात करते हो, हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। हम यहाँ से पुकारें, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मेरे साहिबों, इस्लाम जो है ना, ये एक अकीदा है, एक नजरिया है। इस्लाम एक आला तर्ज हयात है। इस्लाम की अपनी एक अलग तहजीब है, अलग तमद्दुन है। इस्लाम दुनिया के तमाम मज़ाहिब में सबसे आला भी है, अनोखा भी है, निराला भी है। लेकिन इस्लाम आज तारीख के उस मोड़ पर पहुंच चुका है जिस मोड़ पर और मुसलमान अपनी रोजी रोटी, अपने बाल बच्चों के चक्कर में उलझकर ये महसूस ही नहीं कर पाता कि वो अपनी तहजीब का कितना बड़ा सौदा कर रहा है। चंद टकों के लिए अपनी मिल्लत, अपनी तहजीब का रोजमर्रा हम सौदा कर रहे हैं, और उसका नुकसान ये हुआ कि मुसलमान पूरी दुनिया में कुफार के हाथों मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। ताकत भी है, पैसे भी हैं, हौसले भी हैं, और ऐसा नहीं कि बाशऊर लोगों को इस बात का इल्म ना हो। यार सब जानते हैं। कुछ तजुर्बा निगारों ने कहा कि नहीं साहब, हम इसलिए इस जमीन के ऊपर रुस्वा हो रहे हैं कि मुआशी तौर पर हम कमजोर हैं, हम वो चीजें इजादात नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरी कौमें कर रही हैं। डॉक्टर इकबाल ने उम्मत के इस दुखड़े को बड़ी देर कबल बयान फरमाया, और इकबाल उस शख्स का नाम है जिसको हकीमुल उम्मत कहा गया, जो इस उम्मत के मर्ज को भी जानता है, जो दर्द को भी जानता है, जो नफ्स पर हाथ रखकर बात करने का ढंग जानता है, और जो इसका इलाज भी जानता है। इकबाल कहने लगे, सबब कुछ और है, तू जिसे खुद समझता है, ज़वाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। अगर ये कहा जाए कि मुआशी तौर पर हम कमजोर हैं तो ये कोई मसला नहीं। और इतना याद रखें, इस्लाम की जो बुनियादें हैं ना, वो मुआशी तौर पर मजबूत नहीं की गई हैं, इसकी बुनियादों में तो रूहानियत रखी है। उम्मत मुस्लिमा की पस्ती और ज़बूहाली का सबब यह है कि हमने उस मरकज से मुंह मोड़ लिया है जिस मरकज ने हमें इज्जत दी, सरफराजी दी,
तौकीर फराहम की। रही बात गुर्बत व अमारत की, तो तारीख के उस वर्क का भी हमने मुताला किया है कि जिस वक्त हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। क्या बिलाल हबशी बहुत बड़े अमीर आदमी का नाम है? क्या अम्मार बिन यासर बहुत बड़े करोड़पति का नाम है? क्या सलमान फारसी अरबपति का नाम है? ना ना मेरे साहिबो, हमें तो वो तारीख भी याद है कि जब ओहद के मैदान में 70 लाशें पड़े हुए थे, एक तरफ हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु का जनाजा पड़ा हुआ था, और एक तरफ हजरत मुसअब बिन उमैर का जनाजा पड़ा हुआ था। हुजूर की फूफी 2 चादरें लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को ये कफन के तौर पर पेश कर दी जाए। अल्लाहु अकबर। एक तरफ मुसअब बिन उमैर का जनाजा पड़ा हुआ है। कौन है ये मुसअब बिन उमैर? ये वही उमैर हैं कि मक्के की अमीर तरीन खातून के शहजादे हैं, और माँ ऐसा लिबास पहनाती है, ऐसी खुशबू लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जब मक्के की गलियों से निकलते हैं तो लोग बाहर आ जाते हैं, और जिन गलियों से गुजरते हैं तो लोग कहते हैं कि ये गुजरने वाला कोई और नहीं मुसअब बिन उमैर है। लेकिन जब उनके चेहरे पर हुजूर की नजर पड़ती है तो मुसअब बिन उमैर मेरे हुजूर की जुल्फों के असीर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। और जब हुजूर की जुल्फों के असीर हो जाते हैं, माँ को पता चलता है तो माँ नंगा करके घर से बाहर निकाल देती है, और वो हबशा की तरफ हिजरत करते हैं। और जब मक्के के हालात खुशगवार होते हैं, दोबारा वापस आते हैं, तो फटी पुरानी चादर वजूद के ऊपर है। हुजूर ने जब उनका ये हुलिया देखा तो मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर फरमाने लगे, सहाबा, ये मेरा वो सहाबी है कि मक्के में जिसके लिबास के चर्चे थे, जिसकी खुशबू का चर्चा था, लेकिन देखो मदीने वाले के हाथों पे कैसा सौदा किया है। मेरे सहाबी के वजूद के ऊपर फटी पुरानी चादर है, पैबंद लगी चादर है। सहाबा देखो, मोहब्बत इसे कहते हैं। ओहद के मौके पर सहाबी शहीद हो जाते हैं, और ओहद के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें झंडा दिया। काफिर ने वार किया, एक हाथ काट दिया, झंडा नहीं छोड़ा। दूसरा हाथ काट दिया, झंडा नहीं छोड़ा, कटे हुए हाथों से पकड़ लिया। और जब हुजूर करीब हुए तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाने लगे, सहाबा देखो, ईमान का झंडा मुसअब बिन उमैर दुनिया से लेकर गया है। अल्लाहु अकबर। पड़े हुए हैं ओहद के मैदान में। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। बंगाल वालों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा, प्यारे सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर के पास मुकम्मल तौर पर कफन का टुकड़ा नहीं था, ऐसे वक्त में भी रब तबारक व तआला ने इस्लाम को इज्जत दी। आज तो बिल्डिंगें हैं, आज तो गाड़ियां हैं, 55-56 ममालिक मुसलमानों के हैं, लेकिन जिधर नजर डालो पस्ती ही पस्ती है, गहराई ही गहराई है। वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो दीन फिर गरीबुल गुराबा है। कुछ वजूहात होती हैं कौमों के उरूज पाने की, और कुछ वजूहात होती हैं दोबारा से पस्ती में चली जाने की। उम्मत मुस्लिमा जब उरूज में थी तो ये समझ आती थी कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान अपना तारुफ व हैसियत मुसलमान कराते थे। आज हमारा तारुफ, हमारी बरादरी है, हमारे कबीले हैं, हमारे सूबे हैं, टुकड़ों में बटे हुए मुसलमान हर चीज पर फख्र महसूस करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, इस बात पे भी तो फख्र करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। ए भाई इधर थोड़ा सा कुछ लेके जाइए। इस बात पे भी तो फख्र महसूस करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह चाहता तो किसी काफिर के घर में पैदा कर देता। सहाबाए किराम की जिंदगी को हम टटोलते हैं ना, उन्हें सबसे ज्यादा कोई लफ्ज पसंद था तो वो मुसलमान था। उन्होंने जिन जुमलों का अपने लिए इंतखाब किया था वो ईमानदार के थे। जब भी किसी ने पूछा कि भाई कैसे हाल है, उनका एक ही जवाब होता कि अल्लाह का शुक्र है, उसने ईमान जैसी दौलत दी है। सैयदना फारूक आजम से किसी ने पूछा कि उमर सुनाए तुमने अपनी बरादरी छोड़ दी है? कल तक तो उतबा के पास बैठे होते थे, शैबा के पास बैठे होते थे, वलीद के पास बैठे होते थे, अब बिलाल के पास बैठे हो, मसला क्या है?
फारूक आजम ने जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। आप फरमाने लगे मैंने दुनियादारों की बरादरी को ठोकर मारकर रसूलुल्लाह की आवाज पर लब्बैक कह दिया है। अब मेरी बरादरी अबू जहल नहीं, उतबा नहीं, अब मेरी बरादरी वो है जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती है। अब मेरा भाई वो है जो मेरे महबूब का कलमा पढ़ता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुमसे कोई पूछे कि भाई कैसे हाल है तो सारी खैरियत बताते हैं, अल्लाह का शुक्र है, 1 लाख रुपए मंथली कमा रहा हूं, 5 बेटे हैं, एक मुफ्ती है, एक प्रोफेसर है, एक शायर है, एक खतीब है, एक मैनेजर है, एक इंजीनियर है। हाँ, ये सारे तारुफात बात के थे। पूछने वाला पूछता भाई कैसे हाल है, नजरें झुक जाती, आंखों में आंसू आ जाते और पहला जवाब होता कि अल्लाह का शुक्र है उसने मुसलमान के घर में पैदा किया है। सब पर फख्र महसूस होता है, इस पर फख्र क्यों नहीं होता? मुल्ला रूमी ने एक हिकायत नकल की, क्या खूबसूरत जवाब दिया। आप फरमाने लगे एक अमीर बाप का बेटा गलत दोस्तों की सोहबतों में पड़ गया और उसका असर यह हुआ कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। नौजवानों में तुमसे कहना चाहता हूं कि दोस्ती अच्छे लोगों से किया करो। ये दोस्ती जिंदगी बनाती भी है, बिगाड़ती भी है, तबाह भी करती है, आबाद भी करती है। दोस्त अच्छे हों तो जिंदगी आबाद होती है और दोस्त अच्छे नहीं हों तो जिंदगी तबाह होती है। अमीर बाप का बेटा, चौधरी का बेटा, गलत सोहबतों का असर कि बाप की सारी दौलत को तबाह कर दिया। बाप ने कुएं के पास में चारपाई को बिछा लिया और ये उस वक्त लाइट का जमाना तो था नहीं, हैंडपंप का जमाना तो था नहीं। जो उमरा थे वो अपने घरों में कुआं खुदवा लिया करते थे। बाप ने कुएं के पास में चारपाई को बिछा लिया। शाम को बेटा वापस हुआ तो बाप कहने लगा बेटा कमजोर हो गया हूं, बीमारी लायक हो गई है, कंगाल हो गया हूं, घर में कुछ नहीं है, कुछ पैसा देना जिसके जरिए मैं किसी अच्छे तबीब से अपना इलाज करा सकूं। बेटा कहने लगा अब्बा कोई मसला नहीं, मैं अभी आया और पैसे देता हूं। वो अपने दोस्तों के पास गया, कहने लगा मेरे साहिबो सारी दौलत को तुम्हारे ऊपर खर्च किया है, मैं तो कंगाल हो गया, बाप बीमार हो गया, इलाज के लिए पैसे नहीं है। तो दोस्तों ने कुछ आने दिए, कुछ पैसे दिए, कहा कोई मसला नहीं, अपने बाप का इलाज करा। जैसे ही पैसे बाप के हाथों में ला के दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। दूसरी सुबह हुई, फिर बाप ने सवाल किया बेटा पैसा चाहिए। दूसरे दोस्त के पास गया, पैसे लेकर घर में वापस हुआ, बाप के हाथों में दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। तकरीबन ये तरीका कार 9 या 10 दिन तक चलता रहा। वो दोस्तों के दरवाजे खटखटाता रहा, दोस्त पैसे के जरिए उसकी हेल्प करते रहे, वो पैसे को लाकर बाप के हाथों में देता रहा, बाप उन पैसों को कुएं में डालता रहा, कोई सवाल नहीं। अब दोस्तों के दरवाजे भी बंद हो गए, पूरे शहर में मशहूर हो गया चौधरी कंगाल हो गया, सबकी खिड़कियां बंद हो गईं। यार चौधरी का बेटा था, शहर में मजदूरी भी नहीं कर सकता था, नजरिया ये था कि मजदूरी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। दूसरे शहर का सफर तय किया, सुबह से शाम तक मेहनत की, इससे पहले मेहनत तो की नहीं थी, हाथों में छाले पड़ गए। और जब शाम को वापस हुआ तो दिल चाहता था कि ये पैसे बाप को ना दे, लेकिन एक दिल ये भी कहता था कि यार बाप की सारी दौलत को तबाह किया है। जैसे ही वो बाप के हाथों में दिए, बाप ने फौरन उन पैसों को कुएं में डाल दिया। नौजवान की फौरन चीख निकल गई और वो कहने लगा अब्बा आप सटिया गए हैं, अब्बा आप सटिया गए हैं। कहा बेटा आज क्यों चीखता है, ये सवाल तो तू पहले भी कर सकता था, आज क्यों? कहा अब्बा आज इसलिए कि ये कमाई मेरी मेहनत की है, मेरी मेहनत की है, सुबह से शाम तक मेहनत की है, छाले पड़ गए हैं, इतनी आसानी से मेरी कमाई को जाया कर दिया। मुल्ला रूमी ने क्या खूबसूरत नतीजा खस किया। आप फरमाने लगे अच्छा तू नमाज इसलिए नहीं पढ़ता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला, तू अपने बेटों को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है, तू नबी की शरीयत को फॉलो इसलिए नहीं करता कि दीन तुझे फ्री में मिला है, तू मुंबई के लफंगों को इसलिए फॉलो करता है कि ये दीन तुझे फ्री में मिला है। इसकी कदर क्या है, कीमत क्या है। अल्लाह तुझे पैसा दे,
तो मदीना शरीफ का सफर तय करना, जन्नतुल बकी में जाकर सैयदा आबिदा ताहिरा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा की कब्र पर हाजिरी देना और उनसे पूछना कि इसकी कदर क्या है। तो सैयदा तुझे बताएंगी, नादान, इस दीन की बका के लिए मेरे लाल ने करबला के मैदान में बेहतर जानिसारों को कुर्बान कर दिया। वमा कदरुल्लाह का कदर, तुझे क्या पता कि इस दीन की कदर क्या है? अरे पूछना चाहता है तो हजरत बिलाल से। उमैया ने कौन सा ऐसा जुल्म नहीं था जो हजरत बिलाल पर किया ना हो। मक्की की तपती रेत पर उनको घसीटा गया, उनके वजूद को छेदा गया, गले में रस्सा डालकर घसीटा गया, लेकिन बिलाल हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी गुजरने वाले ने कहा, अजीब फलसफा है यार, वो ईजा पर ईजा दे रहे हैं और बिलाल तुम मुस्कुरा रहे हो। बंगाल के मुसलमानों, जुमला फिसले नहीं, दिल की तख्ती पर नोट करने के लायक है। हजरत बिलाल फरमाने लगे, अबे नादानो, तुम जब बाजारों में जाते हो, मिट्टी के कच्चे बर्तन को खरीदते हो तो ठोंक बजा बजा कर देखते हो, कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा मालिक मुझे आजमा रहा है कि बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है, और मैं उसको जवाबन कह रहा हूं, मेरे मालिक जिस्म की बोटी बोटी काट दी जाए लेकिन हक की आवाजें कभी खत्म नहीं होंगी। जख्म पे जख्म।